हेलो स्टूडेंट, आई एम बाबी सरोज और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट, और जो कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें इस चैप्टर की, तो यहाँ पे हमने बताया था अभी तक हमने पिछले में क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा हम रिव्यू ले लें। सबसे पहले हमने इसमें बात करी थी कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन के बारे में बताया था कि लाइफ स्पैन का मतलब होता है दैट इज द पीरियड बिटवीन डेथ टू यानी बर्थ टू डेथ, यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते रहे थे, लाइफ स्पैन बोल रहे थे। यानी कि लाइफ स्पैन का मतलब स्टूडेंट होता है, सिंपल सा मतलब है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बर्थ करता है, बर्थ करने के पश्चात जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात जब वो क्या करेगा, डेड करेगा, एक्सपायर करेगा, मृत्यु होगी उसकी, उसके बीच की जो गैप होती है, उसके बीचों की जो मतलब टाइम पीरियड होता है, यानी जितने समय तक वो क्या होता है, जीता है लाइफ में अपने, वही उसका क्या कहलाता है, आपका लाइफ स्पैन कहलाता है। स्टूडेंट, आप लोग के कुछ कमेंट्स आए थे, आप लोग बताए थे कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है। स्टूडेंट, आपके लाइफ के लिए हम पढ़ा रहे हैं, हमेशा ध्यान देंगे। इंग्लिश में पढ़ाने का हमारा पर्पज यह है कि आप आगे चलकर 12th के बाद आप जो भी करोगे वहां पे सब इंग्लिश में मिलने वाला है। इस वजह से आपको क्या करेंगे, हम हेडिंग इंग्लिश में पढ़ाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में देंगे, खास करके हिंदी में भी देंगे साथ साथ। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे आपको ये फायदा होने वाला है कि आप जो भी आगे चल करके करेंगे, जैसे इंटर बाद जो भी करते हैं, चाहे डिग्री कोर्सेज या प्रिपरेशन करते हैं, वहां पे सब इंग्लिश में मिलने वाला है। ध्यान दो स्टूडेंट, सब इंग्लिश में मिलने वाला है। इस वजह से आप क्या करेंगे, आपको जो भी यहाँ पे बताया जाए उसको फॉलो करें, उसको पढ़ें अच्छे से। अगर ना समझ में आए प्लीज उसको कमेंट करें, आपको वहाँ पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा अच्छे तरीके से, और हमारे ख्याल से आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। कब? जब भी आप लेक्चर को देखें, लेक्चर को देखते समय क्या करेंगे, एक रफ पेन लेके बैठेंगे, रफ पेन लेके उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए। अब तक हमने जितना भी टॉपिक पढ़ाया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, उसको हम एक बार रिव्यू दे रहे हैं कि कितना कितना पढ़ाया था। और स्टूडेंट, हम जब आपको पढ़ाते समय बोलते हैं कि कमेंट करा करिए कि इसका आंसर क्या होगा, आपको क्वेश्चन देते हैं वहां पे, जैसे वहां पे अमीबा बताए थे, अमीबा किस फाइलम का होता है, पैरामीशियम किस फाइलम का होता है, वहां पे बताए थे, यहाँ पे उसको कमेंट देना था, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं दिया। आपको क्या करना है स्टूडेंट, कमेंट देना है जितना भी आपको क्वेश्चन, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। हमेशा ध्यान देंगे, अपने लिए नहीं कर रहे, आपके लिए कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, लाइफ यानी कि स्पैन पढ़ा, लाइफ स्पैन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन पढ़ी, रिप्रोडक्शन होता क्या है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, अगर हम वही टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे, क्या होगा, टाइम होगा, ज्यादा टाइम होगा, जिससे आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इस वजह से वीडियो को क्या करेंगे, ना समझ में आए उसको ना, पास्ट वाला वीडियो उसको देखें एक बार ना, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट 3 है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, हमेशा ध्यान देंगे। पार्ट 3 है, हमेशा ध्यान देंगे। और ये पार्ट फर्स्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, ये भी बता दे रहे हैं। पार्ट फर्स्ट आपको मिलेगा इस चैनल पे, और पार्ट सेकंड इसी चैनल पे मिलेगा। जो कि हम पार्ट सेकंड जब पढ़ा रहे थे तो काफी टॉपिक वहां पे कवर अप किए थे, जो कि कुछ टॉपिक छूट गया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि हम वहां पे क्या पढ़ा रहे थे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताए थे। अब वहां पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने बाइनरी फिजियन को क्या करा था, पूरा कवर अप करा था। इसको कवर अप करा था बाइनरी फिजियन को, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ाया था उस दिन, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ, एक बार फिर से क्विकली रिव्यू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट। हमने इसमें देखा था कि मुख्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रहा फॉलोइंग टाइप्स का था। पहला जो था बाइनरी फिजियन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजियन, एंड सेकेंड जो था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग,
यानी कि बाइनरी फिजियन का मतलब द्वि विभाजन द्वारा जनन, और ना द्वि विभाजन द्वारा, और बडिंग के मतलब यानी कि मुकुलन के द्वारा, और इसके बाद बाई एक्सेक्सुअल प्रोडक्शन बाई जूस्पोर, इसके बारे में हमको पढ़ना है। एंड इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, एक्सेक्सुअल प्रोडक्शन बाई जूस्पोर के बाद क्या है, एक्सेक्सुअल प्रोडक्शन बाई बडिंग, जूस्पोर एंड कोनिडिया। एंड इसमें एक दो और है, बडिंग के बाद कोनिडिया, बस इतना ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने बात करी थी कि इसके बारे में बाइनरी फिजियन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहला हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, एक्सेक्सुअल प्रोडक्शन बाई बाइनरी फिजियन यानी कि द्वि विभाजन द्वारा क्या था हमारा रिप्रोडक्शन था, एक्सेक्सुअल प्रोडक्शन, जो कि इसमें देयर आर फॉलोइंग टाइप्स का था। पहला जो आपका बताया था दैट इज सिंपल बाइनरी फिजियन, देन सेकेंड क्या था, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजियन। देन आपका थर्ड जो था ट्रांसवर्स बाइनरी फिजियन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजियन के बाद हमने बताया था, जो कि आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, नंबर 4 मल्टीपल फिजियन के बारे में। मल्टीपल फिजियन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे पूरा डीपली में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बात करें कि बाइनरी फिजियन का मतलब होता है सरल द्विविभाजन। देन सेकंड लॉन्गिट्यूडनल फिजियन का मतलब होता है लंबवत द्विविभाजन। देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजियन का मतलब होता है कि यानी कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन जिसको बोलते हैं। इसको उस दिन हमने ट्रांसफर्स करके बता दिया था। सारे स्टूडेंट इसको बना लेंगे, ध्यान देंगे, ये ट्रांसफर्स है। उसको हमने उस दिन क्या बताया था, ट्रांसफर बता दिया था, इसको ट्रांसफर्स बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब हमने सिंपली बताया था कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या हो, यानी कि ट्रांसवर्सली डिवाइड हो, इस प्रकार से कुछ डिवाइड हो, उसे ट्रांसफर बाइनरी फिजियन बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब था यानी कि लंबवत द्विविभाजन। लंबवत द्विविभाजन का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या हो, यानी कि फरो में डिवाइड हो, सीधे यानी कि लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो, उसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फिजियन बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फिजियन बोलेंगे। देन मल्टीपल फिजियन का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म क्या करे, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि क्या हो कि उसमें बहुत सारे स्पोरुलेशन हो जाए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पोर का फॉर्मेशन हो। मल्टीपल फिजियन जैसे इसका मतलब से क्लियर है कि बहुखंडन, इसका मतलब है बहुखंडन, यानी कि अधिक से अधिक उसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट सरल द्विविभाजन का एग्जांपल हमेशा नोट करेंगे। एग्जांपल इसका क्या था, अमीबा था। सिंपल फॉर्म में बताया था कि अमीबा था। अमीबा क्या करा था, इसकी न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ। अब न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। इसके बाद क्या होगा कि अमीबा का सेल में क्या होगा, कंट्रक्शन होगा ना, कंट्रक्शन होगा कुछ इस प्रकार से। अब कंट्रक्शन होगा तो न्यूक्लियस में भी डिवीजन स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगा कि आगे चल करके 2 अमीबा आपके फॉर्म हो जाएंगे। और जानते हैं कि अमीबा का क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई भी शेप निर्धारित नहीं है। आप लोग कहाँ पे पढ़े हैं, क्लास 11 में। और लॉन्गिट्यूडनल में एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल फिजियन में हमने क्या बताया था, जुगलीना, इसका एग्जांपल दिया था जुगलीना का, कि जुगलीना की बॉडी क्या हो रही थी, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रही थी। देन इसके बाद हमने किसके बारे में बताया था कि ट्रांसफर फिजियन में हमने डिस्कस करा था कि आपका जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल जरूर याद रखेंगे स्टूडेंट। ये सिंपल है, एग्जांपल तो जरूर याद रखेंगे, आता ना एग्जाम में कभी काल आ जाता है। अगर उदाहरण याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कंपटीशन वगैरह में ना ये सब पूछ लिया जाता है। एग्जांपल मेन है इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम की बॉडी यानी कि किस प्रकार से डिवाइड होगी, ट्रांसवर्सली, यानी कि 1 से 2 हो जाएगी। और मल्टीपल फिजियन में क्या होगा, इसका भी एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम है, अमीबा है। और खास करके क्या होता है, अगर हम अमीबा को ही ले, इसमें क्या होता है, सबसे पहले
मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन होने के बाद बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा कुछ इस प्रकार से। बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करेगी, जिससे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टूडेंट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। स्टूडेंट जो कहते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है, अपने आप ही समझ में, एकदम सिंपल है। कॉन्सेप्ट का मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझिए बार बार, नहीं कह क्या रहे हैं। मल्टीपल फिजियन में क्या हो रहा है, मल्टीपल कॉपी बन रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीपली डिवाइड हो रहे हैं। ट्रांसवर्स फिजियन में क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स फिजियन में क्या हो रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रही है। एग्जांपल में हमने बताया पैरामीशियम में, यानी कि ट्रांसवर्सली क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। एंड इसमें हमने लॉन्गिट्यूडिनल फिजियन के बारे में क्या बताया, फिजियन का मतलब होता है खंडन, हमेशा ध्यान देंगे, खंडन होता है। बाइनरी का मतलब बहुखंडन, यानी द्विविभाजन, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या हो, 1 से 2 बटेगी तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजियन के नाम से जानेंगे। यानी कि हमने लॉन्गिट्यूडिनल में बताया, लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होती है, सिंपल बाइनरी फिजियन में सिंपल फॉर्म में डिवाइड होता है। दैट इज एग्जांपल फॉर अमीबा। ये क्या था आपका बाइनरी फिजियन, हमने डिस्कस करा। और स्टूडेंट क्लास 10th वाले जो हैं उनका एक चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म विच आर रिप्रोड्यूस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है। ये टॉपिक क्लास 10th वालों को भी क्या है, पढ़ना है, हमेशा ध्यान देंगे। ये टॉपिक क्लास 10th वालों को भी पढ़ना है, क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं, लेकिन उनको भी पढ़ाएंगे खास करके। अब स्टूडेंट हमने क्या करा कि बाइनरी फिजियन के बारे में पूरा डीपली में डिस्कस करा। देन आगे हम बढ़ते हैं बडिंग की तरफ, कि बडिंग क्या होता है, जो कि आज हमको यही पढ़ाना था। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है आपने कंप्लीट पीछे वाला सब रिवाइज करा, कि स्टूडेंट बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टूडेंट हमेशा ध्यान देंगे, आप जब भी लेक्चर को देखें तो लेखार्थी की तरह लेक्चर को नहीं अटेंड करेंगे। जब भी लेक्चर देखें तो मन बना के पढ़ने का, पूरा एकदम बढ़िया से लेक्चर देखेंगे, वहाँ पे ड्राफ्ट पेन लेके घर नोट्स बनाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि सेकंड है रिप्रोडक्शन बाय, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हमको पढ़ना है, बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा। अब बडिंग का मीनिंग समझेंगे, बडिंग होता क्या है। बडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट मुकुलन, इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन। मुकुलन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इसका है सेकेरोमाइसस ओवारिस्ट जिसको बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ पे हम ईस्ट ले रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में ईस्ट दिखाया गया है एग्जांपल के तौर पे। क्या होता है कि इसकी बॉडी में आउट ग्रोथ होती है। आउट ग्रोथ का मतलब जैसे एक बॉडी है, यहाँ पे क्या होगी, आउट ग्रोथ होगी, और आगे चल करके ये जो आउट ग्रोथ होगी, यहाँ से न्यूट्रिशन अमाउंट क्या होगा, अधिक होगा। अब धीरे धीरे आउट ग्रोथ क्या होने लगेगी, अधिक होने लगेगी, जिससे जो आपका सेकेरोमाइसस है, जिसको हम नॉर्मल नेम जो सेकेरोमाइसस बोलते हैं हमारे ईस्ट ना, बॉटैनिकल नेम इसका, जूलॉजिकल नेम सेकेरोमाइसस है। आगे चल करके क्या होता है कि ये जो बड होता है कुछ इस प्रकार से पेरेंट से अलग हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आउट ग्रोथ क्या हुई, न्यूट्रिशन की अमाउंट बढ़ा हुआ, यानी कि अधिक हो गया, जिससे क्या होगा आगे चल करके, ये तो पेरेंट है, यहाँ से अपना ये डॉटर कॉलोनी में डॉटर सेल बना के निकल जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे देखा बडिंग में क्या देखा, ध्यान देंगे स्टूडेंट कि ये किसका एग्जाम्पल है, ईस्ट का। एग्जाम्पल किसका है, ईस्ट का, बडिंग इन ईस्ट, इसका है ईस्ट का। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेकेरोमाइसस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, सेकेरोमाइसस, सेकेरोमाइसस ओवारिस्ट। क्या हो रहा है इसमें, ध्यान देंगे। सबसे पहले आपका क्या है, ईस्ट सेल है। ईस्ट सेल में क्या होता है कि आउट ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। आउट ग्रोथ यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसके बाद और आउट ग्रोथ होगा, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन स्टार्ट होगा, न्यूट्रिशन स्टोर होगा, जिससे धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाएगा इसका बड। इसको हम बड बोलने लगते हैं। इसको क्या बोलने लगते हैं, बड। क्या बोलते हैं, बड। बड का मतलब होता है हिंदी में मुकुल। क्या बोलते हैं इसको, मुकुल बोलते हैं। जो कि आगे चलकर की यही बड क्या होता है, पेरेंट की बॉडी से डिटैच होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। यानी कि अब ये ऑर्गेनिज्म जो डिटैच हुआ है, अब ये भी क्या करेगा आपका, ये भी बडिंग करेगा। कैसे देखेंगे,
अब यहाँ पर ये भी क्या करेगा, आउट ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर भी आउट ग्रोथ होगी। अब यहाँ पर भी आउट ग्रोथ होगी, सेम इसी प्रकार से ये भी क्या कर देगा, अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगा, यानी कि इसकी ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। यानी कि ये भी क्या कर देगा, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा सिंपल वे में। ये क्या है, बडिंग होता है, एकदम सिंपल सा मतलब है। अगर बडिंग आ जाए तो लिखना है कि जब ऑर्गेनिज्म क्या हो, सिंपल से फॉर्म में डायग्राम बना के वहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देना है। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिटैच होती है, यानी कि बड के फॉर्म में मुकुल का फॉर्मेशन होता है। मुकुल के फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि मुकुल पेरेंट से, यानी कि पेरेंट का मतलब होता है ना, जो उसका जनक है, जनक से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये आपका क्या होता है, बडिंग इन ईस्ट। आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक ईस्ट का है और एक किसका है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, आप एनसीईआरटी को हम लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जिसको हम बाइबल ऑफ गीता बोलते हैं ना। और ये ईस्ट का रहा। दूसरा आपके एनसीईआरटी में दिया है, यानी कि बडिंग हाइड्रा, हाइड्रा के बारे में बताया है। इसके बारे में हाइड्रा बताया है कि हाइड्रा में भी क्या होता है, बडिंग होता है। अब हाइड्रा में क्या होगा, आप लोग बडिंग समझ ही गए होंगे। मान लो ये क्या है, हाइड्रा है कुछ इस फॉर्म में, सिंपल बॉडी हाइड्रा की बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे इसके टेंटिकल्स होते हैं। अब हाइड्रा में क्या होता है, जब हाइड्रा में बडिंग होती है तो हाइड्रा में भी क्या होगा, आउट ग्रोथ होगी। हाइड्रा में क्या होता है, आउट ग्रोथ होगा। जब हाइड्रा में आउट ग्रोथ होगा, कुछ इस प्रकार से हम आउट ग्रोथ को बना रहे हैं। जहाँ पे फिगर पे नहीं जाएंगे स्टूडेंट, सिंपल सा फिगर है। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। क्या करना है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। अगर आप जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रा क्या होता है, नॉर्मल सा ये हाइड्रा है आपका कुछ इस प्रकार से। हाइड्रा की बॉडी है, इसके टेंटिकल्स हैं। ये आप इसका डीपली में फिजियोलॉजी कहाँ पे पढ़े हैं, क्लास 11 में सब कुछ पढ़े हैं इसका डीपली में फिजियोलॉजी। लेकिन यहाँ पे इसका रिप्रोडक्शन दिख रहे हैं किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा। अब क्या होगा, ये आउट ग्रोथ जो होगा ना, यहाँ से डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद ये किसी सबस्टेटम से जाके अटैच हो जाएगा। सबस्टेटम का मतलब किसी पत्थर वगैरह से। अब ये किसी सबस्टेटम से जब जाके अटैच होगा, फिर से ये क्या करेगा, बडिंग करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे हमने समझा हाइड्रा में बडिंग किस प्रकार से हो रहा है कि हाइड्रा था, हाइड्रा में क्या हुआ, एक बड का फॉर्मेशन हुआ। इसको क्या बोलेंगे, बड मुकुल का फॉर्मेशन हुआ। और वही मुकुल क्या हुआ, धीरे धीरे जब इसका आउट ग्रोथ हुआ, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से पेरेंट की बॉडी से क्या हो गया, डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद क्या हुआ, किसी सबस्टेशन से जाके अटैच होकर के ये अपना नया लाइफ बना रहा है, अपना लाइफ व्यतीत करेगा। यानी कि हमने किसके बारे में पढ़ा, बडिंग के बारे में पढ़ा कि बडिंग क्या होता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग बडिंग एकदम क्लियर से समझ रहे होंगे कि बडिंग क्या होता है। अगर जब भी एग्जाम में आ जाए तो बडिंग में क्या करना है, आपको सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है। अभी जो बताया हमने पीछे, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, या तो ईस्ट का या तो हाइड्रा का डायग्राम कुछ इस प्रकार से नॉर्मली बना देना है। यानी कि हमने किसके बारे में पढ़ा, बडिंग के बारे में डिस्कस करा। अब बडिंग के बाद अगला हमारा टॉपिक जो होता है जूस स्पोर्स, यानी कि एस्पोरुलेशन जिसको बोलते हैं, एस्पोरुलेशन। और आप लोग पढ़ चुके हो 11th में। अगर जो 11th में पढ़ा होगा उसको काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जो नहीं पढ़ा है उसको भी काफ़ी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दैट इज एस्पोरुलेशन, एस्पोरुलेशन जिसको हम बोलते हैं, एस्पोरुलेशन को बोलते हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, जिसको हम ओआर करके जूस्पोर के द्वारा बोलते हैं। दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर। जूस्पोर यानी कि जूस्पोर्स के द्वारा क्या होगा, रिप्रोडक्शन देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन देखेंगे। अब जूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, यानी कि जूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन लिखेंगे स्टूडेंट्स कि जूस्पोर यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बीजाणु जनन ना। बीजाणु जनन द्वारा रिप्रोडक्शन निम्नलिखित प्रकार का होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है पहला एग्जाम्पल। सबसे पहले जूस्पोर का मीनिंग समझेंगे, जूस्पोर होता क्या है।
जूस्पोर का मीनिंग समझने के बाद आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है उसके ऑपोजिट में हम क्या करेंगे, हम जूस्पोर के बारे में डीपली में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जूस्पोर का मतलब समझेंगे। जूस्पोर का मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में और हमेशा जूस्पोर का ज़्यादातर फॉर्मेशन एग्जाम्पल अगर देना रहे तो हमेशा ध्यान देंगे जो जूस्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे वहीं पे होगा, जो थैलोफाइट्स प्लांट होते हैं वहाँ पे जूस्पोर का फॉर्मेशन देखा जाता है। लाइक आपका एग्जाम्पल है फंजाई में और उसके बाद एल्गी में, शैवाल और कवक में सबसे ज़्यादा देखा जाता है बीजाणु जनन ना, बीजाणु जनन इसको हिंदी बोलते हैं ना, जिसको बीजाणु स्पोर ना, बीजाणु द्वारा, इस प्रकार से यहाँ पे समझेंगे। आप लोग फाइनली क्या करेंगे, जूस्पोर को जूस्पोर ही एग्जाम में लिखेंगे, ना कि बीजाणु जनन वगैरह ना, वहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों देगा, ध्यान देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी बोर्ड है ना, यूपी बोर्ड का पेपर जब उठाएंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन देता है, हिंदी इंग्लिश दोनों देता है, और आपको हिंदी भी पढ़ा रहा है इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, आपके लिए क्या है बेनिफिशियल है, ऐसा ध्यान देंगे। अभी आपको बार बार बता रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल है आप लोग खुद ही जानते होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि जब इंटर बाद कहीं पे जो भी करेंगे कुछ सब इंग्लिश में मिलने वाला है, आगे आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है, इस वजह से हमेशा ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम बात करते हैं जूस्पोर के बारे में कि जूस्पोर होता क्या है। जूस्पोर का मतलब है लाइक अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम और बात करें क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि जूस्पोर का फॉर्मेशन देखा जाता है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी है जिसमें जूस्पोर का फॉर्मेशन हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी बॉडी है, बॉडी में क्या होगा, वाटर होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। अब क्या होता है इसमें बहुत से क्या इसका फॉर्मेशन होगा, जूस्पोर का फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब बीजाणु, छोटे छोटे स्पोर बनेंगे, छोटे छोटे स्पोर बनेंगे। आपका एल्गी है जिसका नाम क्लेमाइडोमोनास एनसीईआरटी में दिया गया है। अब क्या होगा जब ये मेच्योर हो जाएंगे जूस्पोर, मेच्योर का मतलब जब परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद क्या होंगे, इसकी वॉल ब्रेक होगी कुछ इस प्रकार से। हम सेकंड फिगर में अगर इसको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। आपको डायग्राम ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट, हमेशा ध्यान देंगे। और जूस्पोर का मतलब होता है मोटाइल, मोटाइल जूस्पोर। मोटाइल का मतलब जो क्या करें ना, गत करें। स्पोर भी कई प्रकार के होते हैं, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे स्पोर का मतलब क्या होता है, जैसे जूस्पोर, एकाइनेट्स, और इसके बाद एप्लानोस्पोर ना, जो एकाइनेट्स एप्लानोस्पोर है ये सब नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि जूस्पोर जो होता है मोटाइल होता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में आपको केवल जूस्पोर के बारे में ही पढ़ना है, इस वजह से स्पोर के बारे में डीपली में नहीं जा रहे हैं, जबकि आपको स्पोर के बारे में क्लास 11th में आप अच्छा नॉलेज ले चुके हैं ना, पढ़ेंगे तब, अगर नहीं पढ़ेंगे तब कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि ये क्या है आपका दीदा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास की बॉडी है। क्लेमाइडोमोनास में क्या हो रहा है, लॉट नंबर ऑफ जूस्पोर विच आर फॉर्म, यानी कि बहुत सारे जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या होगा जब जूस्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद जूस्पोर यानी कि मेच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, परिपक्व होने के बाद क्या होगी, इसकी वॉल ब्रेक होगी, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, ब्रेक होगी। जब इसकी जाहिर सी बात है जब इसमें सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी तो यहाँ से बहुत सारे जूस्पोर क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से डायग्राम। अब जो भी जूस्पोर बाहर निकलेंगे सब क्या करेंगे, अपना अपना लाइफ व्यतीत करेंगे। ये सब वाटर में प्रक्रिया देखी जा रही है, हमेशा ध्यान देंगे ये वाटर में है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी, ये कौन सी एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास है। और क्लेमाइडोमोनास का जो फॉर्मेशन देखा जा रहा है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सब वाटर में हो रहा है। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल, वही पाला है कि जूस्पोर फॉर्मेशन बाय क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के द्वारा बीजाणु जनन ना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास, यानी कि जूस्पोर में यानी क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, जो कि हमने यहाँ पे बात करी। सबसे पहले क्या होगा, इस प्रकार से क्लेमाइडोमोनास में ना छोटे छोटे स्पोर बने, स्पोर बनने के बाद ये स्पोर क्या होंगे, मेच्योर होंगे ना, ये स्पोर होंगे क्या, मेच्योर होंगे। मेच्योर होने के बाद इसकी वॉल क्या होगी, ब्रेक होगी। ब्रेक होने के बाद बहुत सारे स्पोर क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, जिससे ये अपना लाइफ व्यतीत करेंगे। अब फिर ये हमेशा ध्यान देंगे, अब फिर ये आगे क्या करेंगे, फिर ये मेच्योर होंगे, फिर इसमें भी जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, फिर इसमें भी जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसका भी जूस्पोर मेच्योर होगा, फिर इसकी भी वॉल ब्रेक होगी, इसमें भी बहुत सारे जूस्पोर बाहर निकलेंगे।
इस प्रकार से फिनोमेना देखी जाती है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास में देखा जा रहा है ना, यानी कि हमने डिस्कस करा कि क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार से जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब प्रक्रिया किस में देखी जा रही है? वाटर में। ये किसका एग्जांपल है आपका? क्लेमाइडोमोनास का है। जो क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक प्रकार की एल्गी है। वो भी कौन सी एल्गी है? कौन से क्लास की एल्गी है? क्लोरोफाइसी। आप लोग बहुत से फाइसी पढ़े, बहुत से क्लासेस पढ़े होंगे। क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी ना, प्रियोफाइसी ना, बहुत सारे हैं। आप लोग जो कि सब कुछ पढ़े होंगे कहाँ पे? क्लास 11th में ना। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आपको केवल इतना ही जानना था, यानी कि जूस्पोर के बारे में। अब स्टूडेंट अगला जो टॉपिक हमारा है, डिस्कस करते हैं कोनिडिया के बारे में। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। अगर जूस्पोर एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है? लिखना है कि जूस्पोर यानी बीजाणु जनन क्या होता है। अभी तक जो भी बताया इसके डायग्राम को बनाने के बाद क्या करना है कि जूस्पोर जो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, यानी कि जिसमें कसाबिका पाई जाती है। कसाबिका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, और ये कसाबिका फ्लैजिला जिसको बोलते हैं। फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि जब ये गति करता है तब ये हेल्प करता है क्या? फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला जो होता है बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब दो फ्लैजिला पाया जाता है। बाइफ्लैजिलेटेड यहाँ पे देख रहे हैं सभी बाइफ्लैजिलेटेड है ना। कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ पे रेफरेंस दे देना है। अब स्टूडेंट आपके एग्जाम में जो भी टाइप आता है आपको डायग्राम पे ध्यान देना है। आपको डायग्राम से समझना है सब चीजें। अगर आप डिफिनीशन रट्टा रटाया है कुछ नहीं मार्क्स मिलने वाला है। डिफिनीशन से खास करके आप अगर डायग्राम दे देते हैं अपनी भाषा में लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है काफी इंप्रेस हो जाता है आपके ऊपर, जब आपको पूरा मार्क्स मिलता है स्टूडेंट। अगला टाइप है जो कि रिप्रोडक्शन बाय, जो कैसा टाइप? फोर्थ है ना, रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। कोनिडिया के द्वारा आपको क्या पढ़ना है? फोर्थ है रिप्रोडक्शन बाय, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय। लिखेंगे स्टूडेंट। जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज यार क्रॉस पेन लेके बैठ के वीडियो देखा करिए। जो भी यहाँ पे बताया जाए आप उसको नोट करिए, काफी अच्छा समझ में आएगा। रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। कोनिडिया अगर ना समझ में आए तो उसको कमेंट करिए, आपको और एक्सपेंसिव तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करा जाएगा। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अगला है कि कोनिडिया द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कोनिडिया, खास करके कोनिडिया की बात करें तो कोनिडिया क्या होता है? ये भी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बीजाणु लाइक स्ट्रक्चर। बीजाणु मतलब छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पे किसमें फॉर्मेशन होता है इसका? कोनिडिया का पेनिसिलियम फंजाई में। और पेनिसिलियम के साथ साथ आपकी बहुत सारी फंजाई है ना, पेनिसिलियम है, एल्बुगो है, बहुत सारा फंजाई है, आप लोग पढ़े होंगे। पॉलीसाइफोनिया है, बहुत सारे फंजाई आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको केवल क्या बताया जाएगा? पेनिसिलियम के बारे में, क्योंकि आपके बुक में क्या दिया है? पेनिसिलियम का उदाहरण जो है वो गिवन करा है। मान लो कुछ इस प्रकार से पेनिसिलियम है, जहाँ पे क्या है ये सब किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कोनिडिया का। और ये जो देख रहे हैं फंजाई की, ये क्या है? हाइफी है। क्या है? हाइफी है। हाइफी का मतलब सब कुछ आप लोग पढ़े होंगे। फंजाई में जो भी इसका फॉर्मेशन होता है आप लोग हाइफी। स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपको हाइफी का मीनिंग बताना है। हाइफी को होता क्या है? HYPHE हाइफी। हाइफी को आपको बताना है कि हाइफी होता क्या है। छोटे फॉर्म में कमेंट्स में रेफरेंस लिखना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करेंगे, तब भी हम इसको बताएंगे। आपको लिखना है हाइफी क्या होता है ताकि आप कुछ समझ। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कोनिडिया का। ये क्या है? कोनिडिया है। एक की बात करें, यहाँ पे ध्यान देंगे, डायग्रामेटिक ग्रिप में ध्यान देगा करेंगे। अब एक की बात करें तो ये एक को क्या बोलेंगे? कोनिडिया। एक को हम क्या बोलेंगे? कोनिडिया। एक को क्या बोलेंगे हम? कोनिडिया बोलेंगे। और ये अगर पूरी हम चेन की बात करें, जहाँ पे जो देख रहे हैं पूरा चेन, इस चेन को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कोनिडियल चेन। क्या बोलते हैं? पूरे चेन की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। कुछ इस प्रकार से डायग्रामेटिक व्यू, इसको क्या बोलते हैं? कोनिडियल चेन। कोनिडियल चेन बोलते हैं। चैन के फॉर्म में ना, इस वजह से कोनिडियल चैन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा
कोनिडिया में रिप्रोडक्शन के समय जब क्या होंगे, कोनिडिया मैच्योर होंगे। पेनिसिलियम का एग्जांपल है, यहाँ पे लिख लेंगे। पेनिसिलियम क्या है, कमेंट में आंसर लिखना है। पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है। दीसा कौन से क्लास की फंजाई है, आपको ये बताना है। आंसर में कमेंट में ये बताना है कि पेनिसिलियम किस क्लास की फंजाई है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाइफा क्या होता है, आपको बताना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या होगा कि कोनिडियल चेन यानी कोनिडी का फॉर्मेशन हो गया। अब कोनिडिया भी मैच्योर होंगे, सेम उसकी तरह है, किसकी तरह, जूस्पोर की तरह। बट यहाँ पे जूस्पोर की जगह पे क्या दिया है, कोनिडिया दिया है। अब कोनिडिया जो है जब मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद क्या होगा कि जहां से क्या होंगे, कोनिडिया डिटैच होने लगेंगे। जब मैच्योर होंगे, जब परिपक्व होंगे, परिपक्व होने के बाद कोनिडियल चेन क्या होंगे, अलग होंगे। अब जाहिर सी बात है जब ये अलग होंगे तो कहाँ पे आएंगे, सॉइल में आएंगे। ये कंडीशन सॉइल में देखी जा रही है, सॉइल का मतलब जमीन में या मिट्टी में। अब यहाँ से बहुत सारे कोनिडिया क्या हुए ना, सॉइल में आ गए। अब जो भी कोनिडिया आपके सॉइल में आएंगे वो क्या करेंगे, एक नया पेनिसिलियम का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी कि न्यू पेनिसिलियम फंजाई का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। ये आपका क्या है, रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। एक रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया यानी कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा ना, जो कि हमने देखा किस प्रकार से हो रहा था, यानी कि सेम उसकी तरह था ना। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया हो, तो प्लीज कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।